प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गैर कानूनी तरीके से कर्मचारियों की छटनी, कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। निकाले गए कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। निकाले गए कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। गैर कानूनी तरीके से कर्मचारियों की छटनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लॉ यूनिवर्सिटी गैर कानूनी तरीके से कर्मचारियों की छटनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कर्मचारियों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कर्मचारियों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। निकाले गए कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। निकाले गए कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ये आपात हक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये आपात निकाले गए कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो, निकाले गए कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो, लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन हाय हाय, लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन हाय हाय, हम अपना हक मांगते, हम अपना हक मांगते, रोजगार देना होगा, नहीं चलेगी। लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लॉ यूनिवर्सिटी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गैर कानूनी तरीके से कर्मचारियों की छटनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये सरकार की जमीन है, आपकी जमीन है। ये भी हमारे पारिवारिक। कौन सी जमीन? जंगल भी आपका है, जंगल भी आपका है, कब्जे में ले लिया जंगल, जंगल कब्जे में ले लिया है, जंगलों पे कब्जा कर रहे हो, अतिक्रमण कर रहे हो, जंगलों पे अतिक्रमण कर रहे हो, जंगल पर अतिक्रमण कर रहे हो, इन पर मुकदमा करो जी, जंगल पे अतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है, इन पे जंगल पर अतिक्रमण कर रहे हो। हम गेट से नहीं जाएंगे, हम गेट से अंदर नहीं जाएंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आप धक्के क्यों मार रहे हो? आप धक्के क्यों मार रहे हो? किससे कर रहे हो बात? मालूम है आपको? इनको हाथ क्यों लगा रहे हो? इनको क्यों लगा रहे हो? आधा जानते कौन है? ये कैमरा लगा हुआ है तो क्या क्यों लगा रहे हो? हाथ लगा रहे हो? अब बात करो, आप बात करो, पुलिस से बात करो। आपकी जमीन है, जमीन आपकी है, आपकी भी दुकान के अंदर नहीं चलेगी, गैर कानूनी तरीके से कर्मचारियों की छटनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। निकाले गए कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। निकाले गए कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। निकाले गए कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कानूनों की हेलना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये कानून लागू करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे, ये कानून लागू करने होंगे, करने होंगे, करने होंगे। हम कानून मैं पंकज कुमार प्लम्बर इस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में 2 फरवरी 2021 से प्लम्बर की सेवाएं में कार्यरत हूं। और सर मेरे साथ लगे हुए सहयोगी अलग अलग श्रेणी में 4 जनवरी 2021 को सैकड़ों बेरोजगार युवा उस इंटरव्यू में आते हैं और नियुक्त होते हैं जी अलग अलग श्रेणी में। और ये फिर उसमें 15 सितंबर 2022 को एक एजेंडा तैयार करते हैं, जिनको 3 साल पूरे हो गए उनको हम नियमित करेंगे। उसमें से हम 3 लोगों को अलग अलग श्रेणी, एक इलेक्ट्रिशियन, एक ड्राइवर और एक मैं, हमें नियुक्त नहीं किया गया, लेकिन हमारे साथ उस दिन जो नियुक्त किए गए अलग अलग श्रेणी के कर्मचारी थे उनको नियुक्त किया गया। हमारे खिलाफ कोई शो कॉज नहीं, कोई वार्निंग नहीं, कोई वो नहीं। हमें 24 घंटे यूज़ करने के बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हमें रोड में, आज की डेट में रोड में डाल दिया है। और मेरा प्रशासन से और यूनिवर्सिटी की कुलपति महोदया से विनम्र निवेदन है कि आप हमें न्याय दें और जल्द से जल्द न्याय दें और हमारी जगह किसी अन्य कर्मचारी की नियुक्ति ना कराए, क्योंकि हमने इस यूनिवर्सिटी में 6 साल काम किया है तन मन धन से। थैंक यू। मेरा नाम चंदन है और मैं सफाई कर्मचारी के पद पर यहाँ नियुक्त थी और मेरी जो है 3 साल से मैं यहाँ सेवा दे रही हूँ। मैं एक सिंगल मदर हूँ और मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक 11 साल की है भी और एक 8 साल की, जो एक छोटी वाली डिसेबल है।
तो मैं उनके पालन पोषण के लिए यहाँ आई थी कि यहाँ गवर्नमेंट जॉब पे और आगे हमने अपना काम जो पूरी ईमानदारी से किया यहाँ पे। और यहाँ तक कि हमने जो हमारा सफाई का काम है उसके अलावा भी हमारे से बहुत से काम लिए जाते थे। यहाँ तक कि हमने बेलचा भी लगाया हुआ है, कोई मलबा वगैरह के तो वो भी हमारे से थे। बच्चों का सामान उठाना, जो भारी भारी बैग होते थे वो भी सामान उठाना जब बच्चे आते जाते थे। लेबर का काम भी हम लोगों से लिया गया है यहाँ पे। और जो हमारे साथ के सफाई कर्मचारी जो मेल है उनसे हमेशा लेबर का काम करवाया गया। जो भी शिफ्टिंग का काम होता था वो भी उन लोगों से करवाया जाता था। बेड उठाने, अलमारियाँ उठानी है, भारी भारी जो भी शिफ्टिंग करना है। जिम का जो 2 जिम बने हैं यहाँ पे हमारे इसमें 2 हॉस्टल में, एक गर्ल्स हॉस्टल में, एक बॉयज़ हॉस्टल में। तो वो जो मशीनें आई हैं इतनी भारी भारी वो सारी हमारे मेल स्वीपर ने उठाई है सारी। यहाँ कोई बाहर से लेबर नहीं बुलाते, कुछ नहीं। लाइब्रेरी इन्होंने बढ़ाई है, उसके लिए भी जो इनकी दीवारें तोड़ी है वो हमारे मेल स्वीपर हैं, उन्होंने सारी तोड़ी हैं। उसका सारा मलबा वगैरह उन्होंने उठाया, सारा दीवार तोड़ी, सारा काम उन्होंने किया। कोई लेबर वाला नहीं आया बाहर से। जो सारा लेबर का काम है वो हमारे मेल स्वीपर से लिया जाता है सारा। और हम लोगों को भी बेलचा वगैरह लगाना पड़ा। हमारे पास सारी वीडियो वगैरह है, सब कुछ है काम की। उसके बाद भी इन्होंने हमारे को कभी एक्स्ट्रा टाइमिंग का कोई वो नहीं दिया। जब इन्होंने अटेंडेंट्स को निकाला उसके बाद हम लोगों से इन्होंने अटेंडेंट का काम दिया। 7-7 बजे तक हमने भी ड्यूटी दी है। हमारे बच्चे छोटे छोटे घर में ताला लगा के आती थी मैं सुबह, तो शाम को जाके देखना उनको। उसके बाद इन्होंने हमारे को, अगर हम मना करें कि हमारा काम ये नहीं है, तो ये बोलते थे कि भाई करना पड़ेगा तुम्हारे को ये काम, अगर नहीं करना है तो तुम जा सकते हो यहाँ से, तुम्हारे जाने के बाद 10 और खड़े हो जाएंगे यहाँ पे आने के लिए। तो अब जब इन्होंने पिछली बार हमारे को ब्रेक ही दी जनवरी में पिछले साल, तो इन्होंने हम रजिस्ट्रार सर के पास बात करने गए कि सर क्या है हमारा 1 तारीख को 1 जनवरी को। तो सर ने बोला कि भाई तुम्हारी अभी ज़रूरत नहीं है और तुम्हारे को जब ज़रूरत होगी तो तुम्हारे को बुला लेंगे, वैसे भी तुम लोग कुछ काम नहीं करते हो, इस तरह बोला गया हमारे को। इतना काम लेने के बाद भी ये लोग हमें ऐसा बोलते कि काम नहीं करते तुम। हमने अपना काम पूरी ईमानदारी से दिया है। यहाँ पे कुछ लोग जो है रेगुलर भी हुए। देखो हमारे पास ना पैसा है इतना इनको देने के लिए कि हमारे को रेगुलर करे। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम अपना बिजनेस करते, यहाँ पैसे नहीं देते। फिर अब हमारे पास ना कोई अप्रोच है, ना हमारी कोई बड़े लोगों से कोई जान पहचान है। इसलिए हमारे को जो है हमारी ईमानदारी के इस पे हमारे को रेगुलर करें। 3 साल से हम सेवा दे रहे हैं यहाँ पे, इतना ही बोलना चाहिए। ज्योति है, मैं गर्ल हॉस्टल अटेंडेंट हूँ। सर मैं लेडीज़ों में से हूँ जिसने सबसे ज़्यादा लंबी ड्यूटी दी है, सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक। और 7 महीने हो गए थे, घर नहीं गए थे। फिर हमने जब बात की तो ये बोला गया कि हमें बोला कि चलो ठीक है, हम 13 घंटे ड्यूटी देने के लिए तैयार है, हमारा ओवर टाइम दे दीजिए। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास ओवर टाइम की कोई प्रक्रिया नहीं है, हम नहीं दे सकते। ठीक है सर। फिर जब मेरी ड्यूटी दूसरे हॉस्टल में चेंज कर दी गई, वहाँ पे ऐसा होता था कि कई बार लड़कियाँ आपस में लड़ती थी, तो हमें एक रूम दिया जाता था। तो पीछे से ऑर्डर आता है कि उन लड़कियों को जो है अटेंडेंट के रूम में ठहराया जाए। तो सर अटेंडेंट के रूम में ठहराया गया। फिर हमारे साथ हमारे वार्डन मैम होते थे, उन्होंने बोला कि सर हम अटेंडेंट को कहाँ सुलाएंगे। तो सर उन्होंने ये जवाब दिया कि सिक्योरिटी गार्ड के साथ सुला दो। क्या मेरा कोई आत्मसम्मान नहीं है सर? हमने अपना आत्मसम्मान साइड में रख के सर फिर भी ड्यूटी दी, ये सोच के कि शायद हमें रेगुलर कर दिया जाएगा, पर लेकिन हमें बाहर का रास्ता दिखाया दिया। अब मेरी वीसी मैम से यही प्रार्थना है कि प्लीज हमारे विषय को गौर से देखें और हमें न्याय दिलाएं। थैंक यू। सर मेरा नाम आशा है और मैं HPNLU की गर्ल्स हॉस्टल अटेंडेंट हूँ। और हम लोग जो है 2022 को हमारी चयन प्रक्रिया हुई थी। इन्होंने पूरे प्रक्रिया के साथ यहाँ पे हमारे इंटरव्यू लिए थे, हमें चयनित किया था और हमें लड़कियों की सुरक्षा के लिए रखा गया था, क्योंकि उनकी जो हॉस्टल थे वो यूनिवर्सिटी कैंपस से काफ़ी दूरी पे थे। तो हम लोगों को उसमें तैनात किया गया। सुबह 7 बजे से रात के 7 बजे तक की ड्यूटी दी गई हमें, और हमें मतलब ये बोला गया कि 12 घंटे आपने लड़कियों के साथ ही रहना है, उनकी सुरक्षा को देखना है। तो उनको जैसे हॉस्पिटल जाना होता था, उनको हॉस्पिटल लेके जाना, कोई भी बीमार हो जाता था, उनकी हर चीज़ को हम देखते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि हमें मतलब पहले तो हमें 8 महिलाओं को हमें पहले रिक्रूटमेंट किया। फिर उसके बाद इन्होंने 6 महीने बाद इन्होंने बोला कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की, तो इन्होंने फिर से तीन पोस्टें निकाली। ठीक है, फिर इन्होंने 3 पोस्टें निकालने के बाद इन्होंने फिर इनको 6 महीने रखा और 6 महीने के बाद इन लोगों को निकाल दिया, ये बोल के कि अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, आप घर चले जाओ। ठीक है सर। उसके बाद जो है ये 4 महीने बाद फिर से ये पोस्ट निकालते हैं, फीसें लेते हैं। तो उस टाइम भी 311 लेडीज़ों ने यहाँ पे फ़ीस जमा करवाई। 500 रुपये फ़ीस थी, इन्होंने 500 रुपये फ़ीस ली और 311 जो लेडीज़ें हैं वो यहाँ पे इंटरव्यू देने आई। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उन्होंने जिनको छोड़ा था
उनको ही दोबारा रखा। लेकिन वो फिर इंटरव्यू क्यों करवाया गया था? क्या पैसे इकट्ठे करने के लिए करवाया गया था? अगर इनको ही रखना था तो फिर इनको निकाला क्यों? और दूसरी बात, हमारी ड्यूटी का क्या था कि हमारे बीच में एक मेरी साथी है, उनकी ड्यूटी जो है सुबह 5 बजे से 9 बजे तक जिम में लगाई गई और रात को 5 बजे से रात के 9 बजे तक जिम में उनकी ड्यूटी लगाई गई। अब आप बताओ यहाँ से रात को 9 बजे एक अकेली लेडी कैसे जाए? लेकिन इन्होंने ये बोल दिया कि अगर नौकरी करनी है तो करो, अगर नहीं करनी है तो घर चले जाओ। ठीक है, इन्होंने 5 महीने उस लेडी से सुबह के 5 से 9 बजे तक और रात के 5 बजे से रात के 9 बजे तक इन्होंने उनसे ज़बरदस्ती ड्यूटी करवाई। ये हरासमेंट किया गया हम लोगों को, सबको। हमें मतलब मैं मीडिया के माध्यम से अपने जो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि उन्होंने उनके बच्चों की सुरक्षा, उनकी बेटियों की सुरक्षा कहाँ है? ये DSW, ये कुलपति जी ये हमें बताएं कि इनकी ये क्या सुरक्षा दे रहे हैं लड़कियों को। ये रात को लड़कियों को अकेले ड्राइवर के साथ भेजते हैं हॉस्पिटल। इनके साथ कोई हॉस्पिटल लेडीज़ नहीं जाती है। ये बोलते हैं कि एक लड़की को साथ ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाओ, तो ये ड्राइवर के साथ भेजते हैं। क्या ये दोबारा निर्भया कांड को जन्म देना चाहते हैं ये प्रशासन? मैं इनसे आपके माध्यम से ये हमारे जो न्यायालय में बैठे हैं चीफ जस्टिस जी, मैं उन तक भी अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ कि वो अपने प्रशासन को पूछे कि उन्होंने लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए क्या रखा है। क्या रात को वो जो हमारे वहाँ पे ड्यूटी देते हैं चौकीदार, अगर उनको रात को कोई लड़कियों को कुछ अपनी प्रॉब्लम हो जाती तो क्या वो चौकीदार के पास जाएगी कि मुझे ये दिक्कत है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो या ड्राइवर को कॉल करो? जब हम लोग होते थे तो वो हमें बताती थी कि हमें ये दिक्कत है तो हम तुरंत एम्बुलेंस को बुलाते थे। हम उनके साथ 4-4 घंटे 4-4 दिन, एक लेडीज 8 दिन एक लड़की गिरी हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, तो उसके साथ एक महिला को, हमारी साथी महिला को जो है वो उनको 8 दिन इन्होंने हॉस्पिटल में रखा। उनको उसकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दिए, उनको उसके बदले कोई छुट्टी नहीं दी, इवन कि मतलब जो उनको पैसा देना था वो भी नहीं दिया टाइम से। और फिर उसके बाद जो है तुरंत उनको भी निकाल दिया। ये क्या करते हैं कि कुछ पोस्टें भरते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर दोबारा पोस्टें भरते हैं, पैसा लेते हैं, फिर उन्हीं लोगों को रखते हैं। 3 की पोस्ट निकाली थी, 4 को रख दिया। तो ये पैसा मतलब ये सारा कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए कर रही है। अगर इनको जरूरत नहीं थी तो बार बार अटेंडेंटों की पोस्ट क्यों निकाले? उसके बाद जब हम लोगों को निकाला तो फिर जैसे लड़कियां बीमार हुई तो जो हमारे सफाई कर्मचारी है उनको बोला गया, जब बच्चों ने प्रेशर डाला कि हम किसको बताएं, हमें लेडीज चाहिए, हमें अटेंडेंट चाहिए, तो हमारे DSW ने इसका तोड़ निकाला कि जी जो सफाई वाले वहाँ पे काम करते हैं उनको हॉस्पिटल जाएंगे। ठीक है, दिन में तो वो गए, रात को उन्होंने किसके पास भेजा? ड्राइवर के साथ अकेला भेजा। तो मैं जो भी हमारे जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लड़कियाँ पढ़ रही हैं, मैं उनके माँ बाप को ये संदेश देना चाहती हूँ कि उनकी लड़कियाँ कहाँ सुरक्षित है। वो 3 लाख रुपए फीस पे कर रहे हैं इस लॉ यूनिवर्सिटी को, लेकिन उनकी लड़कियाँ यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। यूनिवर्सिटी का कैंपस, यहाँ से जो ये कैंपस है और यहाँ से हमारे हॉस्टल कम से कम 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो लड़कियों को एक टाइम दिया जाता है कि 8 बजे तक आप गेट के अंदर होने चाहिए। ठीक है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, खाने की नहीं है, बच्चों को हॉस्टल में अच्छा खाना नहीं है, तो वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, उसके लिए इनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, अब जब हमारी बारी आई, हमें निकाल दिया। उसके बाद ये सफाई वाले थे, ये जाते थे, अब तो इनको भी निकाल दिया। अब इनकी ये बताएं कि लड़कियों की सुरक्षा कैसे करेंगे, किसको रखेंगे? अब ऐसा तो नहीं होगा कि हमें निकाल दिया, किसी और को रखेंगे तो वो सुरक्षा करेंगे, ऐसा तो देखो हम होने नहीं देंगे। इसके लिए चाहे मुझे मरना ही क्यों ना पड़े यहाँ। अगर इन्होंने मेरे जीते जी, अगर मेरे रहते हुए इन्होंने चाहे ये आउटसोर्स पे भरे, चाहे ये किसी को भी भरे, लेकिन हम बिल्कुल इनको यहाँ आने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए मुझे मरना क्यों ना पड़े। क्योंकि हमने अपने बच्चों को ना सर ताला लगा के रखा है घर में। जब होली दिवाली जो भी कुछ होता था, हमें ये बोला जाता था कि आपको लड़कियों की सुरक्षा के लिए रखा है। चाहे लड़कियां भी नहीं होती थी हॉस्टल में, तब भी हमें बोला जाता हॉस्टल में रहना पड़ेगा, क्योंकि तब भी हम हॉस्टल में रहते थे। हमने दिवाली को रजिस्ट्रार सर को बोला कि सर हॉस्टल में लड़कियां नहीं, हमें भी छुट्टी दे दो सबको, मेरे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं। तो वो भी घर आए हुए थे, तो उनको भी ऐसा मन कर रहा था कि मेरी मम्मी तो ड्यूटी जा रही है। सर क्या हम पूजा नहीं करते? हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा कोई अधिकार, वो भी छोड़ो सर, हमें 12 घंटे की ड्यूटी ली गई, लेकिन उसके बाद जो है हमें एक भी संडे नहीं दिया गया। क्या संडे का बनता नहीं है? अगर हम 12 घंटे ड्यूटी करें, हमें संडे भी नहीं मिला कि नहीं, लड़कियों को कौन देखेगा।
अब मैं ये यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है, जो बीसी मैम है और जो ये अपने रजिस्ट्रार है, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि अब जो है लड़कियों की सुरक्षा कौन देख रहा है? अभी जब बच्चे आएंगे इनकी सुरक्षा कौन देख रहा है? और ये सब जो हुआ, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि ये सब तब हुआ जब हमारे पुराने जो बीसी मैम थे वो अपना कार्यकाल करके यहाँ से चले गए, तो जो यहाँ की बागडोर थी वो ये कुछ अधिकारियों को सौंप के गए। जैसे ये अधिकारी उस सीट पे बैठे, उन्होंने सबसे पहले जो है नॉन टीचिंग वालों को, देखिए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो घंडल में शिमला में स्थित है, यहाँ पर जो कानून की हत्या हो रही है, आप देख पा रहे हैं पीछे, बिल्कुल अपने पीछे लिखा गया शब्द है लॉ यूनिवर्सिटी, कानून का विश्वविद्यालय है। और हमारे देश के कानून की ये हत्या करता है विश्वविद्यालय प्रशासन। 43 मजदूरों को जिस तरीके से निकाला गया विश्वविद्यालय से, ये हायर एंड फायर की नीति है। हमारे देश का कोई भी कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है। हायर एंड फायर का कानून हमारे देश के अंदर नहीं है। हमारे देश के अंदर अगर मिसकंडक्ट में भी किसी मजदूर को या कर्मचारी को नौकरी से निकालना है, उसकी भी एक प्रक्रिया है। हालांकि इन्होंने कोई मिसकंडक्ट नहीं किया। ये तो वो मजदूर थे जिन्होंने 12-12 घंटे ड्यूटी की। ये वो मजदूर थे जिनके लिए जो काम निर्धारित था उससे भी ज़्यादा अतिरिक्त काम इन्होंने किया। ये वो मजदूर थे जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को बनाने में अपना अग्रणी योगदान दिया। ये वो मजदूर थे जो सालों सालों से निस्वार्थ भाव से, लगन से, ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे थे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक कड़ी कठिन परिस्थितियों में इन मजदूरों ने इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। और हमारे देश के अंदर आपने देखा है, हिमाचल प्रदेश का भी अगर आप उदाहरण देंगे, जो भी डेली वेजर मजदूर होते हैं उनको एक निश्चित अवधि के बाद, एक समय के बाद, कुछ सालों के बाद, हिमाचल में आपने PWD का एक फाइनेस्ट उदाहरण है जो आपने देखा है, जहां डेली वेजर के रूप में मजदूरों को नियुक्त किया जाता था और बाद में उनको रेगुलर किया जाता था। इस पर कोर्ट के भी बहुत सारे निर्णय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कुछ साल पहले इस पर टिप्पणी की थी हिमाचल के संदर्भ में। तो कहाँ तो इन मजदूरों को रेगुलर होना था, इनका नियमितीकरण होना था, इनकी सेवाओं को नियमित करना था। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने, जो नया विश्वविद्यालय प्रशासन आया, उसने भाई भतीजावाद करने के लिए, अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए इन मजदूरों को बिना कारण, बिना नोटिस के गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया। जो देश का जो 1947 का कानून है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, उसकी भी हत्या है। जो देश का संविधान है उसकी भी हत्या है। और जो सरकार की नीति है उसकी भी हत्या है। उसके खिलाफ हम लगातार एक आंदोलन लड़ रहे हैं। और हम फिर एक बार कहना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार से कहना चाहते हैं, केंद्र की सरकार से कहना चाहते हैं, दोनों सरकारों के श्रम विभाग जो हैं उनसे हम अपील करना चाहते हैं, इन मजदूरों को न्याय दिया जाए, अविलंब रूप से, तुरंत प्रभाव से इनको दोबारा नौकरी पर लिया जाए, क्योंकि ये इनका हक बनता है, अधिकार बनता है। आपने देखा भी जब हम रैली निकाल रहे थे, क्या होगा इस विश्वविद्यालय का, आप स्वयं देख पा रहे हैं। जब आप रैली को कवर कर रहे थे, आपने देखा पीछे एक गेट लगा दिया है, एक बड़ा गेट यहाँ है। आपने अनुभव किया होगा उस गेट के नीचे कोई सड़क जा रही है। ये सड़क जो है निश्चित तौर से स्थानीय लोगों के लिए ही होगी। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या है कि स्थानीय लोगों का रास्ता भी इन्होंने सड़क रोक दी है, उस पर भी कब्जा कर दिया है अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके। और हमारे देश का संविधान जो है, अनुच्छेद 19, वो किसी भी व्यक्ति को अपनी यूनियन बनाने का अधिकार देता है, इकट्ठा होने का अधिकार देता है, रैली धरना प्रदर्शन करने का अधिकार देता है, हड़ताल करने का अधिकार देता है। लेकिन जब हम यहाँ आ रहे थे, जिस तरीके से इनके कर्मचारियों ने धक्का मुक्की हमारे साथ की, ये बेहद अशोभनीय है। आप कैसे किसी भी आदमी को रोक सकते हैं देश के अंदर प्रदर्शन करने से, हड़ताल करने से, धरना करने से? वो उनका वाजिब हक है, संविधान उसकी इजाज़त देता है। क्या विश्वविद्यालय प्रशासन जो है वो संविधान से भी ऊपर हो गया है? तो हम एक बार पुनः कहना चाहते हैं, ये टकराव की स्थिति अच्छी नहीं है, इनको बातचीत करनी चाहिए। ये मजदूर जो है, इनको बहाली इनकी करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा शोषण हुआ इन मजदूरों का। जब 12 घंटे काम करवाया जा रहा था, इनको कभी ओवर टाइम का वेतन नहीं दिया गया। हमारे देश में 1952 में EPF का कानून बन गया, EPF कभी लागू नहीं किया गया इन मजदूरों के लिए। हमारे देश का सबसे पहला कानून जो बना आज़ादी के बाद 1948 में, मेडिकल का कानून, ESI का, वो कभी लागू नहीं किया गया इन मजदूरों के लिए। हमारे देश के अंदर, जो आपको मालूम है, आज से 135 साल पहले अमेरिका की धरती पर शिकागो में जो 8 घंटे की ड्यूटी के लिए संघर्ष हुआ, और हमारे देश में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 1942 में भारतीय श्रम सम्मेलन में 8 घंटे की ड्यूटी का नियम लागू हुआ। वो 8 घंटे की ड्यूटी के बजाय इनसे 12 घंटे ड्यूटी ली गई, लेकिन कभी उसका भुगतान नहीं किया गया। आप स्वयं इस बात को महसूस करते हैं कि जिस किस्म का शोषण, जुल्म, अत्याचार यहाँ पर रहा, यहाँ
जो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए सरकार द्वारा घोषित, वो तक नहीं मिलता है मजदूर को। तो कौन सा कानून पढ़ा रहे हैं ये इस विश्वविद्यालय के अंदर, कौन सी किताबें लिख रहे हैं ये? जो ऑलरेडी देश के कानून हैं, हमारे प्रदेश के कानून हैं, उनकी ये हत्या कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो है कानून जो है पूरे जनता को सिखाएंगे या कानून विधि यहाँ से तैयार करेंगे। कौन से कानून विधि यहाँ तैयार करेंगे? आपको ये भी मालूम है इस विश्वविद्यालय के अंदर कुछ साल पहले छात्रों का भी एक आंदोलन हुआ था। छात्रों का जिस तरीके से यहाँ शोषण हुआ, दमन हुआ, भारी भरकम फीसें उनसे वसूली जाती हैं, उस फीस के अनुपात में उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है। और क्यों इतनी भारी फीसें ये वसूल रहे हैं? क्यों छात्रों को सस्ती शिक्षा नहीं दे रहे हैं ये? तो छात्रों का भी शोषण है, कर्मचारियों का भी शोषण है, जनता का रास्ता बंद करके जनता का भी शोषण है, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता नहीं है वो भी शोषण है, और जिनको मिला उनको नौकरियों से निकाल देते हैं। इस सारे शोषण के खिलाफ जो है हम CITU की ओर से आज यहाँ आए हैं। ये हमने रैली निकाली है, धरना प्रदर्शन किया है और हम कहना चाहते हैं एक बार पुनः, आने वाले समय में निश्चित तौर से आंदोलन तेज होगा, आंदोलन आगे बढ़ेगा। आंदोलन DC ऑफिस में हुआ, आपने देखा। हम महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे रिज पर जाकर जो सत्याग्रह भी करेंगे, हम सेक्रेटरिएट मार्च भी करेंगे, हम राजभवन मार्च भी करेंगे, और शिमला के अंदर अगर जरूरत पड़ी तो शिमला के जो हजारों मजदूर हैं उनको लामबंद करके एक उग्र और बड़ा आंदोलन भी करेंगे। कर्मचारियों की नौकरी बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ये मनमानी तरीके से निकालना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनमानी तरीके से मजदूरों को निकालना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये जंगल राज नहीं, मजदूरों की रोजी रोटी छीनने वाली यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूरों की रोजी रोटी छीनने वाली यूनिवर्सिटी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और यूनिवर्सिटी पर कानूनी छटनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बाल मजूरे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। 40 मजदूरों की गैर कानूनी छटनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये धक्केशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये आपाधापी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कानून की हत्या नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गैर कानूनी छटनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मजदूरों की प्रताड़ना नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलेंगे मजदूरों को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। तो हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। सारे बोलो हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। विश्वविद्यालय प्रशासन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। विश्वविद्यालय प्रशासन पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नौकरी बहाली के लिए हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। इसके साथ साथ कानून के बारे में विचार विमर्श भी करना है। दूसरा ये भी, यह कानून का क्या इनको ज्ञान नहीं होगा? अगर नहीं है तो आपकी जो सेवा है वो समाप्त की जाती है। कुलपति होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार होश में आओ, होश में आओ। एक हो, दुनिया भर के मजदूरों इन लुटेरों के खिलाफ एक हो, एक हो, एक हो। लुटेरी व्यवस्था नहीं चलेगी, नहीं चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। CITU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो, एक हो, एक हो। ये व्यवस्था अमीरों की व्यवस्था है, पद पे फिर से पूंजीपतियों की किया है, मजदूरों से नौकरी से बाहर निकालने का काम किया है। वो लाल झंडा मजदूरों के साथ झंडा वो झंडा है। इस देश और प्रदेश के अंदर जहां जहां मालिकों ने हम आपसे ये पूछ रहे हैं, हमें ऑर्डर है, हम आपसे पूछ रहे हैं ये जमीन आपकी है क्या? हमें नहीं पता, हमें आपको ऑर्डर नहीं, हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।